नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसी एक कक्षा के लिए या किसी एक क्लास के लिए नहीं है, बल्कि हर एक क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो अंग्रेजी से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। और मैंने देखा है लगभग अक्सर बच्चों के अंदर ये डर रहता है अंग्रेजी विषय का, तो मैंने अंग्रेजी ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, उसको अब हिंदी में पढ़ाने का ये निर्णय लिया है। और इसको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि सारे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन सारे बच्चे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं। तो इसीलिए आज मैं बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल ही आपको आसान तरीके से अंग्रेजी ग्रामर सिखाने वाला हूँ। और आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपका चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड परीक्षा का एग्जाम हो, सभी के लिए ये अंग्रेजी ग्रामर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। क्योंकि अगर आपने अंग्रेजी ग्रामर के ऊपर कमांड कर ली है ना, तो इसका मतलब ये मानिए आपने आधा कंपटीशन जो है वो फाइट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और वो भी क्या चीज़, एग्जैक्टली पार्ट ऑफ स्पीच, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं वो हमें देखना है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें अंग्रेजी ग्रामर के अंदर 8 टॉपिक्स का जिक्र करते हैं। ये आप याद रखिएगा। कौन कौन से 8 टॉपिक है? नंबर 1 नाउन। नंबर 1 जो है वो है नाउन। नाउन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है और इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल से। नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, बस आप एक बार हिंदी में समझिए, बाकी मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। नंबर 3 जो टॉपिक आता है आपका वो आता है वर्ब। नंबर 4 एडवर्ब। नंबर 5 एडजेक्टिव। और नंबर 6 प्रेपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शंस। और नंबर 8 जो टॉपिक आता है आपका इसके अंतर्गत वो आता है इंटरजेक्शन का। जी हाँ, ये 8 टॉपिक जो हैं इनको हम पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक मानते हैं। ठीक है, इन 8 टॉपिक को हम एक बार जो है बिल्कुल सार रूप से आप देख लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन 8 टॉपिक को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं संयुक्त रूप से। ठीक है, सबसे पहले आज जो हमारा जो टॉपिक रहता है वो नाउन के विषय के बारे में है। तो आप देखिए, काफी इजी ये टॉपिक रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन पैदा करता है। नाउन का मतलब क्या है? नाउन क्या है? किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, उस सभी के नाम को ही हम नाउन कह देते हैं। सो नाउन इज ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट ए नेम, आइदर इट कैन बी ए पर्सन और इट कैन बी ए प्लेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नाउन किसे कहते हैं। जब भी ये वर्ड नाउन आपके सामने आता है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, नाउन का मतलब होता है भाई संज्ञा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु। अब वो वस्तु, स्थान या किसी भी व्यक्ति किसी को भी बता सकती है। जैसे मैं कहता हूं माई नेम इज सोमवीर सोनी, तो सोमवीर जो सोनी जो नाम है वो मेरा एक नाउन कहलाएगा आपके अंग्रेजी ग्रामर के अंदर। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूं आई लिव इन लोहारू, तो लोहारू जो शब्द है किसी स्थान को दर्शा रहा है, तो ये भी क्या दर्शाता है? नाउन को दर्शाता है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं आई हैव ए बुक, तो बुक जो है वो भी क्या है? एक नाउन है। तो चलिए इनको देखते हैं एक बार दोबारा से। नाउन, यहां पे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना हम लेके चल रहे हैं नाउन का। सो नाउन क्या है? नेम। बस मैंने सिर्फ इतना ही लिखा यहां पे, नाम जो है किसी भी चीज का वो ही नाउन कहलाएगा। अगर मैं नाउन में एग्जांपल लिखूं तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, तो यहां पे जो बुक शब्द है वो क्या है? एक नाउन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं माई फ्रेंड्स नेम इज राहुल, तो यहां पे राहुल जो है किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नाउन। ठीक है, और तीसरी चीज मैं कहता हूं, अगर मैंने यहां पे लिख दिया आई लिव इन लोहारू, तो यहां पे लोहारू जो है वो एक
स्थान का बोध करवाने वाला शब्द है, तो इसलिए ये भी क्या है कि नाउन है। तो सिंपली आपको नाउन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब बात ये आती है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग किताबों में आपने अलग अलग चीजें पढ़ी होंगी। अगर मैं ये कहूं कि मोटा मोटी तरीके से अगर मैं काउंटिंग के हिसाब से नाउन को डिवाइड करता हूं तो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार आपको याद रखने हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, इसको मैंने बोला है काउंटेबल नाउन। नंबर 1 है काउंटेबल नाउन, और नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 तरीके मुख्य रूप से नाउन के हमने 2 भाग बांटे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल आपको नाम का पता ही है, काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके। तो ऐसी संज्ञा है जिनकी काउंटिंग हो सके उसको हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, जो काउंटेबल नाउन जो है इसको भी हम 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में इसको कहा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आती है इसके अंतर्गत कॉमन नाउन। इस कॉमन नाउन को इंग्लिश में डिफाइन करने के लिए हम कॉमन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में जब इसको हम बताते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अभी समझेंगे इसको। और तीसरा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो पार्ट आता है वो आता है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो इन तीनों को हमने काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखा है। देख लीजिए आप एक बार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को हमने काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा है। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में 2 प्रकार को हम रखते हैं। नंबर 1 आता है इसके अंतर्गत मटेरियल नाउन, जिसको आप हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 2 आता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों को हमने अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। तो सुन लीजिए ध्यान से एक बार। प्रॉपर नाउन का हिंदी में मैंने आपको अर्थ बताया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु के नाम का बोध कराती है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो प्रॉपर नाउन हमें स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग्स को बताने का बोध कराती है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा ही नाम लिख दिया, सोमवीर सोनी, तो यहाँ पे ये नाम है। किसी का भी नाम हो सकता है, राहुल, नेहा, मोहन, कुछ भी आप नाम लीजिए, वो स्पेसिफिक है किसी व्यक्ति विशेष का, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा दिल्ली, ठीक है, जैसे मैंने कहा हरियाणा, ये स्थान के नाम है, तो ऐसे भी स्पेसिफिक स्थान का नाम ही है ना, इन दोनों को जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो ये जो स्पेसिफिक जो नाम है ये भी तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आता है। और तीसरा हमने कहा वस्तु। जैसे मैं कहता हूं, यहां पे एग्जांपल और लिखता हूं, आई हैव ए रेड पेन। तो यहां पे जो रेड पेन जो है वो भी प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है, राइट। तो इस तरह हम प्रॉपर नाउन में विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के बोध कराने वाले शब्दों को रखते हैं। ठीक है। चलिए, ये हो गया प्रॉपर नाउन। यानी कि अब देखिए, प्रॉपर नाउन को हमने काउंटेबल नाउन कहा था, तो यानी प्रॉपर नाउन में जो भी चीजें आती हैं उनको हम काउंट कर सकते, गिन सकते हैं, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है। नंबर 2 की हम बात करते हैं। नंबर 2 में यहां पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है भाई? जो सबके लिए कॉमन हो। जैसे मैं यहां पे कह देता हूं मोहन, सोहन, राकेश, ये जो नाम है इनको हमने प्रॉपर कहा, लेकिन इन सब के लिए मैंने एक वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे बॉय। वैसे अलग अलग लड़कियों के नाम होते हैं, उनके लिए मैंने यूज कर दिया गर्ल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेड पेन लिखा था, वो प्रॉपर नाउन था, अब मैंने अकेला पेन शब्द का इस्तेमाल किया तो ये नाउन है। तो इस तरह बॉय, गर्ल, पेन, चेयर, टेबल, ये सब क्या है? आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, समूह को दर्शाती है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, कलेक्टिव नाउन जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है एक छोटा सा शब्द, ये सभी बच्चे, इससे सभी कैंडिडेट्स इसको जानते होंगे। ये शब्द है क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब किस प्रकार, कक्षा। यहाँ पे क्लास कक्षा को संबोधित करते हैं। तो कक्षा में क्या होते हैं भाई? बच्चों का समूह होता है, स्टूडेंट्स का समूह होता है।
तो यहाँ पे क्लास लिख दिया मैंने, टीम लिख दिया, टीम के अंदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ज्यूरी, ज्यूरी भी डिसीजन देने वाली एक पैनल होता है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कमेटी, वर्ड COMMITTE, काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो इस कमेटी के अंदर भी कुछ मेंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार इन सब के अंदर समूह होता है, इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ए बर्ड ऑफ फ्लॉक्स, राइट, तो हर्ड ऑफ कैटल्स, ये भी क्या है आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। मैं इसके लिए आपको अलग से एक्सरसाइज भी दिया करूंगा, तो आप जरूर चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार की नाउन पढ़ी हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इनमें जो भी चीजें आती हैं, जो भी नाउन आती है, उनको हम गिन सकते हैं, इसलिए इन तीनों को हमने काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, अनकाउंटेबल जिसको गिन ना सके, आप ये बताइएगा ऐसी कोई नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन ऐसी नाउन को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखा है। 2 नाउन को, कौन कौन सी 2 नाउन हो वो? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। जितने भी आपके मेटल्स जो हैं उनको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। वाटर, मिल्क, लिकर, इन सब को, जो लिक्विड मटेरियल्स जो आते हैं उन सबको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, तो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर गोल्ड जो है वो किस प्रकार का नाउन है? मटेरियल नाउन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी धातु हो, कोई भी आपके लिक्विड मटेरियल हो, पदार्थ हो, उन सभी को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही रखते हैं, राइट। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसके अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी किसी के भाव को दर्शाती है। अब भाव कैसे हो सकता है? गुस्से का भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, अवस्थाएं भी हो सकती हैं, माइंड ऑफ स्टेट भी हो सकता है। इन सब को हम किसमें शामिल करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, ये मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है ग्रामर में, पहला जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का, ये आपको इसलिए करवाया है ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका एक बार आइडिया आ जाए कि भी नाउन क्या चीज़ होती है, कितने टाइप्स होते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पे आपको नाउन से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फाइंड द एरर, तो एरर में आपको नाउन का पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होना चाहिए, उनका यूजेज पता होना चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए। फिलहाल अगर मैं बात करूँ कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं, उनको अगर अंग्रेजी की जो ग्रामर की जो बुक है उसको अगर सीखना है अच्छे से, तो उनको ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये जरूर करनी पड़ेंगी। देखिए, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं नाउन के अलावा, बट अगर जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, क्लोज पढ़ते हैं, फ्रेज पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ एक चीज़ें होती है, पार्ट्स के अंदर हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच में हम पहले नाउन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसका आइडिया जरूर आ गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नाउन का मतलब है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। इसको हमने मोटे तरीके से 2 भागों में बांटा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जबकि अनकाउंटेबल जो नाउन है उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, नंबर 1 मटेरियल नाउन और नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन पढ़ते हैं। वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग दे रखी होती हैं, बट मैं अगर ये कहूँ आपको, अगर आप इसको इसी तरीके से पढ़ोगे तो आपको ज़रूर याद रहेंगी ये, और आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आप ज़रूर सोल्व कर पाओगे। फिलहाल आप इतना पढ़ीजिए। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस के अंदर मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल भी डालूंगा प्रत्येक नाउन के, वो आप ज़रूर देखिएगा। और हो सकेगा तो जो कम्युनिटी जो पोस्ट है उसके अंतर्गत मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर डालूंगा, जिसमें मैं अलग अलग नाउन के टाइप्स दे रखा हूँ और आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन सा नाउन है। तो कमेंट करके मुझे जरूर आंसर दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, और प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको नाउन का टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। इसीलिए सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, जो भी किताब आपके पास है उसमें, या किताब नहीं भी है तो आप गूगल पे चेक करिएगा, आप नाउन के बारे में जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई थिंक वैसे तो हो गया होगा कंसेप्ट क्लियर, फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई, अगर मैं बिल्कुल कॉमन सी बात करूं तो अंग्रेजी जो गले की जो फांस बनी हुई है जिन बच्चों के लिए, उनके लिए काफ़ी वरदान साबित होंगे मेरी ये वीडियो। तो इसलिए रेगुलर पढ़ना शुरू करो, और जो जो आप पढ़ो उसके नोट्स बनाते जाओ, उनको लिखते जरूर जाना, ठीक है। फिलहाल आज के अपने इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, और कल जो हम वीडियो पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे प्रोनाउन की, उसको आप पढ़ने के लिए अच्छे से नाउन का टॉपिक जरूर कवर करना, ठीक है।
और हाँ, एक बात और, अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। एंड लाइक भी करो और शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।